आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बादशाहत कैसी होती है। एक बादशाह इतना गैरतमंद और मुहब्ब वतन था कि उसके मुआलिजों ने लाख जोर दिया कि वो बेहतरीन इलाज जो है वो जॉन हॉपकिन अस्पताल में अमेरिका में दाखिल होकर करवाए, जहाँ अमेरिका के हर बीमार सदर का इलाज होता है, बशर्त ये कि वो बुश की तरह जहनी मरीज ना हो। मगर बादशाह न माना। बैंकॉक के सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने पे आखिरी वक्त तक मजिद रहा और अपने किसी मुशीर जो अक्सर गलत मशवरा देते थे या वजीर जो अक्सर बातदबीर नहीं होते थे उनकी मानी। बादशाह का आखिरी वक्त आया तो अस्पताल के बाहर हजारों अफराद ने दिन रात धरना, आप तो ये लफ्जी हंगामा आराई के मुतरादिफ बन गया, वो देते रहे। बादशाह की रियाया के इतने अफराद कई हफ्ता अस्पताल के बाहर अपने महबूब फरमारवा की सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगते रहे, जितने कई ममालिक के बदनसीब, बेजबां और सताए हुए लोग अपने बेहद गैर मकबूल हुक्मरान की जल्द अज जल्द वफात की दुआ मांगते हैं ताकि उनकी जान छूट जाए। वो बेचारे ये नहीं जानते कि बुरे हुक्मरान का जानशीन उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है और अक्सर होता है। दूर क्यों जाए, खुद हमारे मुल्क के अंदर जनरल अयूब, उनकी पाकिस्तानी अवाम के अंदर काफ़ी मकबूलियत थी, लेकिन बाद में काफ़ी बेइज्जत करके इक़्तिदार की मसनद से उतारा। वो जाते जाते अपनी जगह खुद अपने बनाए हुए आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए जनरल याह्या खान को इक़्तिदार की गद्दी पे बिठा गए। लोगों ने उनके कमालात देखे तो उन्हें अयूब खान की खूबियां याद आने लगी और वो कहने लगे कि आने वाले से जाने वाला एक बहुत दर्जे बेहतर था। कायदे अवाम होने के बावजूद भुट्टो साहब ने इंतखाबी धांधली का नया रिकॉर्ड कायम किया। वो अवामी मकबूलियत से महरूम हुए तो सारे खरगोश अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए और शेर बन के धाड़ने लगे। जबरदस्त एहतजाजी तहरीक चली और इतनी जबरदस्त कि बीबीसी के नशरिया के मुताबिक मां सिवाय घड़ियों के पाकिस्तान में और कोई चीज हरकत पजीर नहीं थी। उनकी जगह जनरल जियाउल हक ने ली। उनका 10 साल अहद इक़्तिदार इस तरह खत्म हुआ कि उनके करीबी साथियों ने उनका हवाई जहाज फजा में जमीन पे इस तरह गिरा के पाश पाश किया कि देखने वालों को हादसे का गुमान गुजरा। उन्होंने अपने जाती मफाद की खातिर, लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अफगान जंग की आग में इस तरह झोंक दिया कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद हम उसमें बदस्तूर जल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज बहुत बेहतर थी, वो फंसे हुए थे। फिर हमें भुट्टो साहब के काबिल तारीफ कारनामे याद आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला अदालती कत्ल तस्वुर होने लगता है। हमें दिलाई कैंप से लेकर बलूचिस्तान में खाना जंगी तक सब कुछ भूल जाता है और नेकियां याद आने लगती हैं कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत का बनाने का सेहरा उनके सर बांधा जाता है। आगा हजू अशरफ का लिखा हुआ है कि घिसते घिसते पांव में जिंजीर आधी रह गई, आधी छटने की हुई तदबीर आधी रह गई, तेज कब तक होगी, कब तक बाढ़ रखी जाएगी। खुद कहा कातिल से मैंने, फिर दोबारा ज़िबा कर, कट के जब गर्दन दमे तकबीर आधी रह गई। अब तो ए कातिल तेरी शमशीर आधी रह गई, ए परीरू जल्द जिंदा में शरफ की ले खबर, टुकड़े करके फेंक दे जंजीर आधी रह गई। आज जब अडयाला जेल से साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो एक गैर मामूली मंजर था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साइफर केस में उन्हें जमानत मिली। उनके पहले 3 MPO यानी नुक्से अमन के खदशे के तहत गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी थाना आरे बाजार में दर्ज 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमे में नामजद है और उन्हें उसी केस में गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब सादा हो चुके हैं, माजी की निस्बत भोले भी शायद हो चुके हैं। एक बयान था दे दिया जाता तो ये इतनी हजीमत, इतनी अताबी बर्दाश्त न करनी पड़ती। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने इस वाक़े की 3 वीडियोस शेयर की हैं जिसमें कहा जा सकता है कि आप इधर तक आ जाएं, जो मीडिया नुमाइंदगान उनको कह रहे हैं आप उन्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकते, ये वापसन शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं। एक वीडियो के अंदर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे जमानत दी, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊँगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मीडिया के नुमाइंदे शाह महमूद कुरैशी को आगे आने का कहते थे तो उनकी बेटी जवाबन कहती थी कि वो आगे आएंगे तो उन्हें पकड़ लेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं ये मुझे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए आए हुए हैं। वो बताते हैं कि उनकी जमानत का ऑर्डर करने के बाद कुछ लोगों ने 3 MPO के तहत नुक्से अमन में मेरी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिया और गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। वो अपनी बात कर ही रहे थे कि अचानक एक पुलिस एहलकार उनके पास पहुंचा, कहता आ जाए। वो कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। वो कहेंगे चले। उन्होंने रोकने की कोशिश की, फिर धक्के दिए गए और जिस तरीके से धक्के देके एक उम्र रसीदा सियासतदान को पुलिस वैन के अंदर डाला गया वो आपने सभी ने मनाजर देखे। शाह महमूद कुरैशी साहब वादा माफ़ गवाह बन जाते तो शायद ये सब कुछ ना होता, लेकिन कुरैशी साहब ने अपने जहनीत और अपने नज़रियात के मुताबिक ऐसा बनना गवारा ना किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में या बेशतर जगहों पे साइफर केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने दानिशमंदाना भी फैसला किया था और चालाक फैसला भी किया था कि उन्होंने जलसे के अंदर खुद नहीं बोला और वह सारी बातें इमरान खान साहब के मुंह से निकलवाईं। लेकिन शाह साहब अटके हुए हैं और वो लोग जो ये समझते हैं कि वो बयान देंगे
तो अब तक का मंजरनामा देख के तो परवेज इलाही साहब को भी दे देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दे पाए। अभी तक अडयाला जेल में तौहीन कमीशन केस में भी दिलचस्प सूरत हाल हमें देखने को मिली। तारीख देने से इनकार पे इमरान खान खुद रोस्टम पे आ गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान से कहा कि आप इलेक्शंस करा रहे हैं, मगर सारी मेहरबानियां आपने पीटीआई पर रखी हैं। इलेक्शन का अमल जारी है, आपके रिटर्निंग अफसरान एमपीओज के ऑर्डर कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आप तारीख नहीं दे सकते। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खामोशी से 3 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी और पीटीआई वकला को कहा कि जिन जिन आरोज पे एतराज है हमसे रुजू करें। रुजू करने की बातें होती हैं, रुजू यहाँ पे एक तरह से इस तरीके से हो चुका है कि जो रुजू करेगा उसी पे केस होगा। मैं आगे चल के खान साहब का एक वाक़या भी बयान करूंगा जो उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के बारे में कहा था। उम्मीदवार पीपीए 259 तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खानपुर डॉक्टर फैसल, उनके ताईद और तजवीज़ कुनिंदा को पुलिस की भारी नफरी ने आरओ के ऑफिस से बाहर से गिरफ्तार किया। रहीम यार खोलिस ने जो पुलिस है उन्होंने वकला भी बदतरीन तशद्दुद किया, मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया, वकला ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और कल से पुलिस का दाखिला अदालत के अंदर बंद कर दिया गया। ये मंजरनामा पाकिस्तान में चल रहा है। ये आरओ से रुजू करने वाला जो मामला है ना, ये इसी तरीके से, जिस तरीके से वो क्या नाम है, शफकत महमूद साहब कहते हैं कि मुझसे रब्ता किया गया, मुझे एक नंबर से फ़ोन कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपने इस जगह पे नहीं आना स्क्रूटनी के लिए, आपने फलां जगह पे आना। तो मैंने कहा कागज़ तो इस जगह पे जमा हुए थे, तो फलां जगह पे क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी वेन्यू चेंज हुआ है। तो कहते हैं मैंने बाद में उस नंबर पे बार बार कॉल की लेकिन नंबर अटेंड नहीं हुआ। तो उन्होंने वो ट्वीट के ज़रिए अपने तमाम जो उम्मीदवारान हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट के लिए अप्लाई किया है, हैरत की बात यह है कि अदाद-ओ-शुमार देखते हुए ये बातें सामने आ रही हैं कि एक एक हल्के से 22 पीटीआई के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद ने अप्लाई किया हुआ। 22। ये उन लोगों के लिए परेशानी का मकाम है। परेशानी तो है, सर खुजाते फिर रहे हैं जो लोग ये कहते थे कि इन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेगा। वो जिसके बारे में कहा जाता था उम्मीदवार नहीं मिलेगा, उसके 22 उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। ये अलग बात है कि किसकी कितनी हैसियत है, लेकिन वो ये समझते हैं कि खंबा भी खड़ा करें तो खंबे को वोट दे देंगे, तो खंबे के बजाय आवाम में बंदा तो खड़ा कर रहे हैं। अब बंदा जो खड़ा हो रहा है उसको कितने वोट मिलते हैं ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन जो हिकमत अमली उनकी तरफ से अपनाई गई है सूदमंद दिखाई देती है। और जो एतराज़ात दायर करवाने जाते हैं उनके साथ हाल इस तरीके से होता है। खान साहब बयान करते हैं कि उनका एक रिश्तेदार वो बाहर चला गया, बाहर उसने कमाई शमाई की, पाकिस्तान के अंदर एक प्लॉट ख़रीद लिया। ये हकीकत पे मबनी वाक़या है और इसे खान साहब ने जब वो इक़्तिदार में आने वाले थे उससे पहले बयान किया था। तो वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान में वापस आया, एक दिन अपना प्लॉट देखने गया तो नक्शा हाथ में पकड़ा हुआ है, प्लॉट उसे दिखाई ना दे। उसे पता चला कि ये जो प्लाजा खड़ा है ये मेरे प्लॉट पे है। वो गया पुलिस वालों के पास, तो उसने कहा जी मेरे प्लॉट पे तो कब्जा हुआ पड़ा है, यहाँ पे तो प्लाजा बना हुआ है। तो उल्टा पुलिस उसकी बात सुनती, उसी पे एफआईआर काट दी गई। वो कहते हैं कि वो इधर भागता फिरे कि मुझ पे तो एफआईआर कटी हुई है तो मैं क्या करूँ, तो मैं पर्चा दर्ज करवाना चाहता था। कहते मैंने आईजी को फ़ोन किया, मुख्तलिफ लोगों से कहा, तो फिर जाके उसका अपना पर्चा कटा। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसी तरीके से सामना है। जो भी एतराज़ात दायर करने जाता है वो भी धर लिया जाता है, बेटा तू तो बैठ इधर। तो ये जो मंजरनामा है कब तक चलता रहेगा? मेरे ख्याल में, ये मेरी ज़ाती राय है अब तक की सूरत हाल की असेसमेंट के बाद, कि एक दिन आना है इसी इलेक्शन से पहले कि जब फ्री हैंड दिया जाना है, लेकिन तब तक बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो गिरा चुके होंगे और बड़े बड़े बुर्ज मैदान से आउट होंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2400 कागजात हों, कितने मुस्तरद कर देंगे? 500, 700, 1000, 1400 भी मुस्तरद हो जाए तो फिर भी 150-200 बंदा फिर बचता है जिसके बारे में पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हिमायत किसकी करनी है। उन्हें बंदा चाहिए, वो बंदा हासिल कर रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तानी सियासत में पहला मरहला होगा कि जब रिवायती सियासतदानों की जगह किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, सिर्फ उसके ऊपर एक टैग होना चाहिए, क्या वो टैग जीत पाएगा? और अगर ये जीत हुई तो पाकिस्तान में बेहतरी के मंजरनामे से पहले एक बहुत बड़ा भौंचाल होगा। उस भौंचाल में क्या हम संभल पाएंगे? ये एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब खुद खोजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।